में कराची मुर्तज़ा वहाब ने नीपा वाक़े पर जांबाहक बच्चे के लवाहिकीन से माफ़ी मांग ली है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि कराची की पूरी इंतज़ामिया माफ़ी की तलबगार है। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका, हादसे पर नदामत है। वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है जिसकी मज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं है। इब्राहिम के वालिद और उनके अहल खाना की तकलीफ का एहसास है। बुनियादी तौर पर वाक़े का रिस्पॉन्स जिस तरह होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। रेस्क्यू एहलकार और वार्डन्स पहुँचे लेकिन वो उस तरह काम नहीं कर सके। हमने मिसाल बनाने के लिए सीवेज कॉर्पोरेशन के मुतालिका इंजीनियर KMC के मुतालिका सीनियर डायरेक्टर को मुअत्तल किया है। ज़िले मुख्तियार कार और असिस्टेंट कमिश्नर को भी मुअत्तल किया है। मुअत्तल करना तो शुरुआत है, अभी तो इंक्वायरी शुरू हुई है। मैं ब्लेम गेम से आगे निकलकर जिम्मेदारी लेता हूँ। किसी और मौके पर गुफ्तगू करेंगे कि आगे का लाहे अमल क्या है। मरहूम इब्राहिम के दादा, उसके वालिद साहब, उसके चचा, उसके फुप्पा से, उसके घर वालों से मुलाकात की और किसी ब्लेम गेम में जाए बग़ैर उनसे माफ़ी मांगी। मैंने ना तफसीलात में गया, मैंने सिर्फ उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कीजिए आप। किसी का भी रोल हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैंने कहा मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर और अगर आप मुनासिब समझें आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। और माफ़ी का तलबगार हूँ। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। सेवरेज कॉरपोरेशन का, कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन का कंसर्न इंजीनियर था, उसको सस्पेंड किया है। जो KMC के कंसर्न सीनियर डायरेक्टर हैं उनको सस्पेंड किया है। डिस्ट्रिक्ट के मुख्तियार कार को, असिस्टेंट कमिश्नर को सस्पेंड किया है। कराची में सानिहा गुलशन इकबाल के बाद भी इंतजामिया की बेहिसी खत्म ना हुई। गुलशन इकबाल टाउन के सोहबा अख्तर रोड पर गड्ढे पड़े हैं, आवाम खौफ का शिकार है। मकीनों का कहना है कि न जाने कब इस सड़क की हालत दुरुस्त की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अली हफीज। कराची गुलशन इकबाल में 3 साला बच्चा इब्राहिम गड्ढे में गिरकर जान से चले गया, लेकिन इतने बड़े साने के बाद भी इंतजामिया की बेहिसी खत्म ना हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। शहर की मसरूफ तरीन शाहरा यूनिवर्सिटी रोड के करीब ही वाक़े सोहबा अख्तर रोड भी टूट फूट का शिकार है। जगह जगह बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। इन गड्ढों के तरफ न सिर्फ रिहायशी आबादी है बल्कि स्कूल और मदरसे भी कायम है। गुलशन इकबाल 13D2 के मकीन कहते हैं कि घर से बाहर निकलते ही डर लगता है कि कोई हादसा पेश न आ जाए। जो नीपा का वाकया हुआ है उसके बाद यहाँ पे भी पिछले दिनों एक बच्चा इस गटर में गिर गया था और उसको निकाला गया, वो बच गया क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव इतना नहीं था। नीपा पे जो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, तो ये जो गटर के ढक्कन है ये तो अक्सर बेशतर कहीं पे भी नजर नहीं आता। यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा के करीब बच्चे के गटर में गिरकर जहां-बाक होने के अलमनाक साने के बाद तमाम सरकारी इदारों पर आवाम की जानिब से शदीद तनकीद की गई, लेकिन इसके बावजूद किसी भी बल्दियाती इदारे की कारकर्दगी में कोई बेहतरी न आई। गुलशन इकबाल टाउन समेत शहर के बेशतर इलाकों में तरक्याती कामों के नाम पर सड़कों को खोद कर लावारिस छोड़ दिया गया है। कराची के शहरी अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि वो शहर में कीमती इंसानी जानों की ज़िया का बाइस बनने वाले गढ़ों को बंद करने और खस्ता हालत सड़कों की हालत बेहतर बनाने के लिए तेजी के साथ अमली इक़दामात करें।
वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत 11वीं NFC अवार्ड के लिए इजलास आज होगा। वज़ारत ख़जाना ने चारों सूबों को मीटिंग के लिए दावत दे दी है। ज़राए के मुताबिक नए NFC अवार्ड पर IMF भी ऑन बोर्ड रहेगा। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना, टेक्नोक्रेट कमीशन के मेंबर्स शरीक होंगे। पंजाब से नासिर महमूद खोसा, सिंध से असद सईद कमीशन में शरीक होंगे। बलोचिस्तान से महफूज खान और KP से मुशर्रफ रसूल मेंबर्स शरीक होंगे। इजलास में शिरकत के लिए तमाम NFC अरकान को दावत दी गई है। अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात ज़ैली ग्रुप्स कायम करने का जायजा एजेंडे का हिस्सा है। मुस्तकबिल के इजलासों के हवाले से लाहे अमल भी मुरतब किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी खजाना कमीशन ऑफिशियल एक्सपर्ट होंगे। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मौसस मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। सीनियर वुज़रा और कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द भी उनके हमरा है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। सदर ज़फारोफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब मुतवक्के है। मुतअद्दिद अहम मुआहिदों मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद और बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने GHQ में अलग अलग मुलाकात की है। मुलाकातों में सऊदी अरब और बहरीन के साथ दिफाई और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया गया। देखिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर और बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की अलग अलग मुलाकात, पेशावराना उमूर और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद ने GHQ में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में दिफाई और बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया गया। कमांडर रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बित किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक इससे कबल लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद की GHQ आमद पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान अल खलीफा ने भी मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान मौजूदा फौजी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में उसके किरदार को तस्लीम किया। इस मौका पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक के दरमियान दरीना बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया और तमाम शोबों में बहरीन के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया। एप्सब के ज़रिए एहतमाम छठी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस गवर्नेंस सिस्टम, क़यादत के मसाइल और आला तालीमी इस्लाहात जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का कहना था कि हमारे सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। एक सूबा पाकिस्तान के निस्फ से भी बड़ा है। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा सूबा नहीं है। तमाम इंतजामी सूबों का बजट उनकी आबादी के तनासुब से होना चाहिए। लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से निकलती है। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहाँ लीडरशिप आवाम को जवाबदेह हो। एप्सब के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में छठी रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। मुल्क भर से सरकारी और निजी जामियात के 150 से ज़ायद सरबराहों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में गवर्नेंस सिस्टम, क़यादत के मसाइल और आला तालीमी इस्लाहात जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से निकलती है। हमारे बड़े शहरों में भी सहूलियात का फुकदान है। हमारे सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। एक सूबा पाकिस्तान के निस्फ से भी बड़ा है। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा सूबा नहीं है। पंजाब बड़ा सूबा होने की वजह से NFC अवार्ड भी ज्यादा लेता है। फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, मगर वहाँ के लोग हर चीज के लिए लाहौर की तरफ देखते हैं। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहाँ लीडरशिप आवाम को जवाबदेह हो। हम एक वाहिद मुल्क हैं जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट इज 52% ऑफ पाकिस्तान। ऐसा दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है कि जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट मिला के भी बाकी 3 से बड़ा हो। और ये किया धरा हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस का है, जिसमें ना तो हम वो लीडरशिप डेवलप कर सके जो इस काबिल होती कि जो कौम को लेके आगे चलती, और वो लीडरशिप हमेशा पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से वजूद में आती है। 52% पॉपुलेशन के साथ वो वसाइल भी 52% के NFC के मुताबिक मांगता है। हमने एक जैसी तरक्की इस मुल्क को नहीं दी।
मैं हमेशा कहता हूं कि फैसलाबाद हमारा 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान है। हर चीज़ के लिए वो लाहौर की तरफ देखते हैं। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहां पे हमारी लीडरशिप हमारे अवाम को जवाबदेह हो। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि इदारे तब कमजोर होते हैं जब अफराद ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इदारे कमजोर हो जाएं तो जो परफॉर्मेंस उनकी होनी चाहिए वो नहीं दिखा पाते। दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। पंजाब में 10, सिंध में 7, केपी में 7, बलूचिस्तान में 6 सूबे बन सकते हैं। पंजाब 60,000 स्कूल चला रहा है। ये स्कूल जिस तरह से चल रहे हैं सबको मालूम है। हर सियासी पार्टी ज्यादा सूबों के हक में है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स लगाने की बात की। मुस्लिम लीग नून ने भी मुतादिद बार सूबे बनाने की बात की। हमारे पास इदारों में मसाइल मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास 3,500 से जायद के केसेस हैं। इतने ज्यादा केसेस से निपटना एक मुअज्जिज जज के लिए आसानी से मुमकिन नहीं। सेहत और तालीम समेत दीगर शोबों में भी ऐसे ही मसाइल हैं। इंस्टीट्यूशंस क्यों वीक होते हैं? क्योंकि अफराद बहुत ताकतवर हो जाते हैं और अफराद के ताकतवर होने से इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं और जब वीक होते हैं तो फिर जो परफॉर्मेंस उनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं हो सकती। पंजाब में 10 डिवीजन्स हैं तो 10 सूबे हम प्रपोज करते हैं कि बनाए जाएं। सिंध में 7 डिवीजन्स हैं तो 7 सूबे बन सकते हैं। केपी में 7 डिवीजन्स हैं एंड वी प्रपोज 7 प्रोविंसेस। बलूचिस्तान में दे हैव 6 डिवीजन्स और हम प्रपोज कर रहे हैं कि इनके 6 सूबे बनाए जा सकते हैं। पंजाब 60,000 स्कूल्स चला रहा है। जिस तरह से चल रहे हैं वो हम सबको पता है। किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लें, इलेक्शन मैनिफेस्टो उनका देख लें, उसमें हर पार्टी इज़ टॉकिंग अबाउट मोर प्रोविंसेस। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने 1988 में अपना जो मैनिफेस्टो दिया उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स लगाने की बात की। नून लीग हज़ारा सूबा की हमेशा उन्होंने हिमायत की, साउथ पंजाब की भी हिमायत की। जुडिशरी के पास देखें तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज के पास इस वक्त 3,000 साढ़े 3,000 से ज़्यादा केसेस हैं। ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है वो काम करने जो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था कि हम नौजवानों को तरबियत देना चाहते हैं कि वो बुनियादी ढांचे पर काम करें। पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा मजबूत और मुनज़्ज़म होगा तो इदारे मजबूत होंगे। सवाल करने से मसाइल उजागर होते हैं, उनके हल सामने आते हैं। पढ़े लिखे और मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों से लीडर निकलते हैं। हमारे पास ऐसा कोई आज तक लीडर नहीं आया जो मिडिल क्लास से हो। हमारी आज तक की तमाम लीडरशिप मिडिल क्लास से ताल्लुक नहीं रखती। सारी दुनिया में गवर्नेंस पढ़ाई जाती है। अगर हम अपने स्टूडेंट्स में ये चीज़ें इनकलकेट कर सकें, बता सकें और गवर्नेंस उनको पढ़ा सकें और वो आगे इस पे बात करें, और आजकल आपके पास सोशल मीडिया है और ये सब है, ये तो बहुत तेज़ी से भी बात पहुंचा सकता है, लेकिन इसको टाइम बाउंड करना वो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं है। हम पब्लिक ओपिनियन की हद तक ही कर सकते हैं, हम वही करेंगे इंशाल्लाह। और अगर ये पब्लिक ओपिनियन बनेगा जो बनना चाहिए, बिकॉज इसमें शायद किसी लीडर का नुकसान नहीं है। हमारी तरबियत अनफॉर्चुनेटली ये हुई है कि हमने सवाल नहीं करना, और ये एक कमज़ोरी है जिसको लेके आपका स्टूडेंट आपके पास आता है, और ये यूनिवर्सिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसमें ये सवाल करने की आदत को इनकलकेट करें। आप इन इनइक्वालिटीज़ को और इन एहसासात को ख़त्म कर सकते हैं अगर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे हों। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने कहा कि छोटे सूबों को रियासती सतह पर कंट्रोल करना भी आसान है, बड़े सूबों को कंट्रोल करना रियासत के लिए भी मुश्किल हो जाता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से इतना बड़ा सूबा है कि उसके इंतजामात मुश्किल हो जाते हैं। हमारे चारों सूबों में मुख्तलिफ मिजाज और मुख्तलिफ जुबानों के लोग आबाद हैं। किसी एक जुबान या किसी एक तबके की इजारादारी नहीं। मुतअद्दिद इंतजामी यूनिट्स बनने से किसी की हक तलफी नहीं होगी। सूबे सदियों की ट्रेडिशंस हैं, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 सूबे सदियों से नहीं है। 1 यूनिट बन गया था पाकिस्तान में, अयूब खान ने बना दिया था, फिर याया खान साहब ने आके ये 4 सूबे बना दिए। एक ज़माने में पेशावर वॉज पार्ट ऑफ पंजाब, और एक ज़माने में पंजाब सूबा ही नहीं था, मुल्तान सूबा था। इसी तरह सिंध के अंदर भी एक पूरी डायनेस्टी और थी जो काम कर रही थी, वो ऐसे नहीं था। कलात एक अलग से स्टेट थी और बाकी बलूचिस्तान बिल्कुल अलग सा। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। केपी के अंदर सब लोग, क्या आपका ख्याल है, पश्तो बोलते हैं? हिंद को बोलने वाले बहुत हैं पेशावर में, सराइकी बोली जाती है केपी में, DI खान वगैरह में। तो ये तासुर ठीक नहीं है कि ये सदियों की हमारी कोई हज़ारों साल की कोई ट्रेडिशन है।
ये बड़ी नई ट्रेडिशंस हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लोगों और जमातों को आगे आने का मौका मिलता है। दुनिया भर में ऐसी मुतादिद मिसालें मौजूद हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर लोग आगे आए। कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन आबसाब चौधरी अब्दुल रहमान ने भी खिताब किया। इस मौके पर सवालात का सेशन भी हुआ। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने शुरका के सवालात के जवाबात दिए।